क्या ये लड़का सही में स्कूपर गवान का बेटा है? और आखिर क्यों लोग इस लड़की को, जो कि मैजिक सर्कल से निकल के आई थी, उसको भाई लोग क्वीना से कंपेयर करने लगे, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये क्वीना हो सकती है, और यहाँ पे लोग ये तक कह रहे हैं कि ये गिनी भी हो सकती है। बट वेल आई नो कि ना तो ये क्वीना है ना ही ये गिनी है, ये वही पर्सन है जिससे भाई लोकी कुछ चैप्टर्स पहले बात कर रहा था। सो भाई लोग एल्बाफ के अंदर शैंक्स ने जो एंट्री ली है उसको देख के सब लोग तो शॉक रह गए। पूरी वन पीस की कम्युनिटी भाई हिली हुई है, यहाँ पे डरी हुई है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या यहाँ पे दो शैंक्स हैं? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमने शैंक्स को एल्बाफ से निकलते हुए देखा था, लेकिन अब जस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शैंक्स वापस आ गया, वो भी मैजिक सर्कल के थ्रू। सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका वन पीस के एक और नए चैप्टर में, जहाँ पे चैप्टर 1135 आ चुका है, जिसका टाइटल है कॉमोडेयर कप्स, जो कि रेफर करता है साके के कप्स को। लेकिन ये जो कप्स है वो ना ही ब्रदरहुड और ना ही सबऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड है, बल्कि ये जो कप्स है वो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, जो कि ट्रस्ट पे चलती है। सो वेल चैप्टर की शुरुआत करते हैं कवर पेज से, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई ओटामा को होल्डम ने किडनैप कर लिया है और उसकी गर्दन पे ब्लेड रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ओटामा भाई एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ओटामा ने भाई शिनोबू से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, और उसका असर यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, जहाँ पे ओटामा होल्डम को एक किक मारती है और उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाती है, जहाँ पे भाई होल्डम का हाल देख सकते हो तुम। आई मीन भाई ओडा सेंसे के पास इतना टाइम भी नहीं है स्टोरी के अंदर कि वो सब लोगों को भाई एकदम टाइम दे पाए स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे कवर स्टोरी के थ्रू भाई थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई जा रही है। सो अब सीन चलता है आउल्स लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी और चॉपर एक काफी बड़ी सी बुक के ऊपर बैठ के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भाई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तो काफी बड़े हैं और मे भी यार उनको समझ नहीं आ रहा जो चीज लिखी हुई है वहाँ पे। बट वेल जैसा सॉल ने भाई रॉबिन को वार्न किया था कि उसके हाथ में जो बुक है वो काफी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे वैसा ही हो रहा था। और इसकी वजह ये थी कि यहाँ का जो हेड लाइब्रेरियन है वो है भाई एक आउल, जिसका नाम है भाई बिवलेट, जिसके पास सम काइंड ऑफ डेल फ्रूट की पावर है, जिसका नाम है इकू इकू नोमी या फिर रियर रियर फ्रूट, जिसके बारे में यहाँ पे लिलिथ बात भी करती है, जिसकी वजह से जो बुक है, जो भी इनऑर्गेनिक चीजें हैं वो भाई लाइब्रेरी के अंदर काफी बड़ी हो जाती हैं। इवन भाई तुम लोग तो जानते हो कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, तो ऑब्वियसली उनके पास न्यूज़पेपर्स भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे सॉल बात करता है कि न्यूज़पेपर्स तो यहाँ पे नहीं पहुंचते, लेकिन कुछ जो फिशरमैन है वो लेके आते हैं उनको, और जैसे ये न्यूज़पेपर और बुक्स लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जायंट्स है उनको पढ़ सकते हैं। वेल फिर यहाँ पे हम चॉपर, सॉल और रॉबिन को देखते हैं, जहाँ पे जो रॉबिन थी वो काफी नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी, क्योंकि इस लाइब्रेरी को देख के भाई उसको लाइब्रेरी ऑफ ओहारा की याद आने लगी थी, जहाँ पे इवन चॉपर भी रॉबिन से बात करता है कि यहाँ पे मेडिकल की बुक्स है जिनको मैं पढ़ सकता हूँ, जिसका रिप्लाई रॉबिन देती कि भाई ओहारा के पास उतनी मेडिकल की बुक्स तो नहीं थी, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, जिसके बाद सॉल भी कहता है यहाँ पे भाई एल्बाफ की बुक्स भी है मेडिसिन के ऊपर, जिसको लेके तुम पढ़ सकते हो। और भाई अपने डॉक्टर साहब को मेडिसिनल बुक्स मिल रही है पढ़ने के लिए, तो भाई खुश तो होगा ही ना, तो टोनी टोनी चॉपर भाई एकदम खुश हो जाता है। लेकिन बस यहाँ पे चॉपर ही खुश नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लूफी को देखते हैं, जो कि भाई जायंट्स के बच्चों के साथ भाई काफी बड़े जायंट स्विंग में झूला झूल रहा था, और इतनी तेज तेज से उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से जायंट्स के बच्चे वो काफी भाई डर गए थे, जहाँ पे हम भाई उसॉप को देख सकते हैं, उसकी भी हालत खराब हो रही थी। लूफी को तो भाई यहाँ पे काफी मजा आया था, लेकिन जायंट के जो बच्चे थे और जो उसॉप था वो तो भाई काफी डरे हुए थे। और जैसे ही झूला रुका, यहाँ पे भाई नामी आई और लूफी और उसॉप दोनों को भाई ढंग से पेला। नामी भी लाइक अबे सालो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या बच्चे कितना डर रहे हैं, तुम यहाँ पे तेज तेज झूला झूले जा रहे हो। एंड उसॉप भी लाइक मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ झूला रोकने के लिए कह रहा था ना। बट वेल यहाँ पे जायंट्स के बच्चे काफी डर गए थे, जिसकी वजह से वो भाग भाग के भाई गर्ड के पास जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं, जिसको देख के लूफी कहता है तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग वॉरियर यहाँ पे रो रहे हो। लेकिन फिर सांजी लूफी से कहते हैं अरे यार थम जा, इन बच्चों को काफी नाच प्यार से पाला गया है। बट भाई यहाँ पे सांजी का बच्चों की साइड लेने का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बच्चे साले काफी ठरकी हैं, बिल्कुल मोमोनोस्के की तरह, जहाँ बिल्कुल मोमो की तरह, जिस तरह भाई वो रॉबिन और नामी के मोमो में भाई एकदम अपना मुंह डाल लेता है, यहाँ पे भाई ठरकी बच्चे वैसे ही एकदम लुक दे देते हैं, जिसको देख के सांजी भी लाइक ये सारे बच्चे एकदम ठरकी होते हैं क्या यहाँ पे आजकल। लगता है भाई ओडा सेंसे अपनी स्टोरी के अंदर बच्चों को काफी ठरकी बना रहे हैं, वैसे सही दिखा रहे हैं ना, आजकल की जनरेशन यही तो चल रही है। तुम भी कम नहीं हो सालों, खैर मैं भी नहीं हूँ वैसे तो। बट एनीवेज अभी हम लूफी को देखते हैं, जो कि थोड़ा लेट डाउन फील कर रहा था, क्योंकि भाई ये लोग वॉरियर्स हैं, इनको भाई रोना नहीं चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे उसॉप कहता है अरे यार क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने भाई वॉर देखी नहीं है ना, ये लोग पीसफुल टाइम में रह रहे हैं, ये इतना बुरा भी नहीं है। और जैसे उसॉप यहाँ पे कहता है, लूफी के पीछे एक बंदा आता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, एंड लूफी भी लाइक क्या कह रहा था तू पीसफुल, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो एक जायंट का बच्चा है, जो कि है कॉलन, जो कि भाई लूफी को अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता, लेकिन लूफी भाई अपने हाथ को यूज करके उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है, एंड सडनली भाई जंप करता और उसके ऊपर यूज करता है गियर 3 एलिफेंट गन। लेकिन यहाँ पे कॉलन उसके अटैक को डॉज कर लेता, या फिर लूफी ने भाई इसको जानबूझ के मारा ही नहीं। वेल ये स्वॉर्ड को ब्रेक करने वाला मूवमेंट भाई काफी तगड़ा था। यहाँ पे वैसे दिखाया तो नहीं कि लूफी ने अपने हाथ को यूज किया या फिर अपनी बॉडी को, पर मे भी है अपने हाथ को यूज किया होगा। चलो उसने चाहे अपने हाथ को यूज किया या फिर
बॉडी को यूज किया हो। लेकिन भाई यहाँ पे लूफी काफी खुश लग रहा था, जहाँ पे वो कहता है कि चलो कोई ना कोई तो है एल्बाफ के अंदर जो कि स्पाइनलेस नहीं और लड़ना जानता है। सो यहाँ पे कॉलन लूफी से मिलता है, जिसके बारे में इसने शैंक से सुना था, और भाई यहाँ पे वो लूफी को देख के एकदम इम्प्रेस हो गया था। वेल यहाँ पे लूफी तो कॉलन को देख के खुश था, लेकिन जो बाकी बच्चे थे एल्बाफ के वो भाई काफी गुस्से में थे कि यहाँ पे देखो भाई ड्यूलिंग किट आ गया, लड़ने वाला बंदा आ गया, कम से कम तो स्कूल तो आ जाकर ऐसे ऐसे ताने मार रहे थे उसको। एंड यहाँ पे कॉलन भी साला सिग्मा मेल निकला, वो कहता है बच्चों से चलो चलो मैं वीकलिंग से बात नहीं करता, डरपोक से बात नहीं करता, निकलो निकलो यहाँ से। जिसके बाद सीन चलता है रिप्ले की तरफ, जहाँ पे हम देखते कि रिप्ले और कॉलन असल में माँ बेटे हैं भाई, जिसको सुन के सांजी का तो भाई दिल ही टूट गया कि भाई रिप्ले का एक बेटा भी है। लेकिन फिर यहाँ पे कॉलन तो एक ऐसी बात कहता जिसको सुन के भाई सांजी और ज्यादा शॉक हो गया, जहाँ पे कॉलन कहता है मेरी मदर तो रिप्ले है, लेकिन जो उसके फादर हैं वो एक ह्यूमन है, यानी कि एक जायंट और एक ह्यूमन। कैसे हुआ होगा भाई? अश्लील है ये लोंडा। तो वेल यहाँ पे कॉलन कहता है कि मेरे जो फादर वो एक ह्यूमन है और एक पायरेट थे, और एक ऐसे पायरेट थे जो कि एल्बाफ के वॉरियर्स से भी नहीं डरते थे। जिसके बाद रिप्ले, ऐसा लग रहा है बार बार भाई रिप्ले बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रिप्ले भी अपने भाई हस्बैंड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उससे काफी यंग है। ऑब्वियसली भाई वो एक जायंट है और वो एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन तो भाई एक जायंट से यंग ही होगा ना। सो यहाँ पे रिप्ले कहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो काफी यंग है, और दोनों की एज गैप की वजह से उनकी शादी है वो इनफॉर्मल है, मतलब फॉर्मल तरीके से शादी भी नहीं हुई है इनकी। तो भाई देख रहे हो तुम, एक ह्यूमन ने एक जायंट को पटा लिया और दोनों का भाई बेटा भी है। सांजी के लिए भी चांस तो है भाई कहीं ना कहीं। लेकिन जोक्स असाइड यहाँ पे अभी बात करते हैं कॉलन के फादर के बारे में। आखिर वो कौन है? क्या वो बंदा स्कूपर गबान हो सकता है? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सो भाई देखो, रॉजर पायरेट्स के हमने मेन कैरेक्टर्स को देखा, जहाँ पे भाई रॉजर की बीवी थी और वहीं पे जो अपना रेली था, उसके बाद भाई शैकी है। लेकिन आखिर भाई स्कूपर गबान का क्या? उसको ना तो हमने अभी तक स्टोरी के अंदर देखा है और ना कोई इसका कनेक्शन देखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कॉलन स्कूपर गबान का बेटा हो और जो स्कूपर गबान है वही वो बंदा हो जो कि भाई एल्बाफ की कोच में स्ट्रॉ हैट का वेट कर रहा था? तो भाई देखो, जब कॉलन एल्बाफ के बार के अंदर था तो एक लड़की को खाने की बास्केट देती है और कहती है कि इसके अंदर रिप्ले का फेवरेट खाना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके फादर का भी फेवरेट खाना है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि उसका जो फादर है, जो कि कोई भी हो सकता है, वो भाई एल्बाफ के अंदर आया था। क्योंकि अगर वो एल्बाफ के अंदर नहीं आया होता तो आखिर इस लड़की को भाई कैसे पता होता कि उसके फादर का जो फेवरेट खाना है वो ये चीज है। एंड वेल हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक पर्सन को देखा था जो कि भाई जंगलों के बीच से भाई आ रहा था, जहाँ पे वो पर्सन नॉर्मल साइज का लग रहा था, यानी कि ह्यूमन था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कॉलन का जो फादर है वो भाई एल्बाफ के अंदर ही हो? और आखिर अब मैं कॉलन को भाई स्कूपर गबान से रिलेट क्यों कर रहा हूँ ये जानते हैं भाई। तो देखो, अभी तक हमने कॉलन का जो कैरेक्टर है देखा, वो काफी हॉट ब्लडेड है, काफी गुस्से में रहता है, उसको फाइट करना काफी पसंद है, बिल्कुल भाई स्कूपर गबान की तरह। एंड वेल जब भी हमने भाई स्कूपर गबान को देखा है, वो अपने हाथों में 2 एक्स पकड़ के रखता है, जो कि भाई एल्बाफ का काफी फेवरेट वेपन कह सकते हो तुम उसे। और अगर हम जायंट्स के बच्चों की एज की बात करें तो मे बी कॉलन यहाँ पे 15 से 25 साल का हो सकता है। तो ये भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रॉजर पायरेट के डिसबैंड होने के बाद या फिर उससे पहले भाई स्कूपर गबान को रिप्ले से प्यार हो गया हो, और जैसे भाई रॉजर पायरेट डिसबैंड हुआ, यहाँ पे भाई जो स्कूपर गबान था वो एल्बाफ के अंदर आ गया हो। उसके भाई शादी वादी तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे भाई कॉलन हो चुका हो। ऑल्सो भाई कॉलन का जो हेयर कलर है वो पिंक है, इसको मैं रिलेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो कॉपर होता है वो भाई ओरिजिनल कलर में पिंक ही होता है, और जो स्कूपर गबान है ऐसा हटा दो कॉपर बन जाता है। ये चीज रिलेट कर सकते हो मे बी। आई नो काफी शिटी पॉइंट था, बट वेल एनीवे जो भी है उसका बाप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम भाई देख ही लेंगे आगे। सो भाई अब फाइनली टाइम आ चुका थोड़ी पार्टी शार्टी करने। अभी भाई पार्टी शार्टी तो होनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन थोड़ा कहती है लूफी को कि अरे यार मेरे को सॉल से थोड़ी बातचीत करनी है, तो तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। और यहाँ पे रॉबिन रुकी तो भाई चॉपर भी रुक रहा है, क्योंकि उसको भी भाई बुक्स पढ़नी है। उसके साथ यहाँ पे हम लिलिथ को देखते हैं और बॉनी को देखते हैं, जो कि भाई यहाँ पे रुक रहे हैं। तो तुम लोग कह सकते हो कि पार्टी की शुरुआत भाई इन लोगों के बिना होगी। वैसे भी पार्टी भाई 3 दिन से ज्यादा चलने वाली, जहाँ पे सॉल कहता है हम आराम से जा सकते हैं, पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे फ्रैंकी भाई पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टेड है ट्रेजर ट्री एडम को लेके, क्योंकि जो सनी है वो भाई एडम ट्री से बनी हुई है। जहाँ पे सॉल ये तक कहता है कि एडम ट्री तो बाकी जगह भी हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन जो एल्बाफ के अंदर एडम ट्री है, ट्रेजर एडम ट्री, वो भाई काफी पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना। लेकिन इससे पहले कि हम पार्टी शुरू करें, यहाँ पे गर्ड कहती है अरे रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जहाँ पे भाई गर्ड बाकी सारी जो स्ट्रॉ हैट्स है उनको भाई अपनी आउटफिट्स पहनाती है। जहाँ पे हम सारे स्ट्रॉ हैट्स को देखते हैं जो कि भाई अपने एल्बाफ के लुक में आ चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रूक को देखते हैं, फ्रैंकी को देखते हैं, रॉबिन, यार रॉबिन चान, यहाँ पे हम भाई अपने जिम्बे को देखते हैं जो कि भाई काफी एकदम गोलू मोलू सा लग रहा है। सब भाई एल्बाफ की कॉस्ट्यूम आ चुके हैं। रॉबिन की कॉस्ट्यूम तो भाई काफी ज्यादा एकदम सेक्सी तो है ही भाई। रॉबिन काफी अपनी सेक्सी लड़की है यार, जिसको देख के गर्ड भाई काफी यार खुश लग रही होती है, क्योंकि उसकी हॉबी है भाई ह्यूमंस के छोटे छोटे क्लोथ्स को डिजाइन करना और भाई ह्यूमंस को पहनाना, जो कि उसको काफी क्यूट लगते हैं। सो वेल जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रॉबिन, चॉपर, लिलिथ, फ्रैंकी और बॉनी भाई पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो बाकी सारे लोग अब पार्टी को ज्वाइन करते हैं और आप पहुंचते हैं भाई पार्टी वाली जगह पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि
बड़ी सी टेबल लगी जिसके ऊपर खाना रखा है और सारे जो स्ट्रॉयड्स है उसके ऊपर है और बाकी सारे जो जायंट्स है भाई आपस में घेरा बना रखा है। सबके हाथ में भाई साके का कप है जहाँ पे बातचीत भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे सब लोग स्ट्रॉयड्स को शुक्रिया कह रहे थे क्योंकि भाई उन लोगों ने उनके लिए काफी कुछ किया है। जहाँ पे डोरी और ब्रॉकी का भाई प्राइड वापस दिलाया था, काशी और रोमियो को बचाया था, इनको फ्री कराया था और वहीं पे जो हाजुरुद्दीन है उसको भी बचाया था भाई रेस्टोरेंट के अंदर। सो सारे जायंट्स सब लोग यहाँ पे अपने भाई साके का कप रेस करते हैं फ्रेंडशिप के नाम पे और काफी आप पार्टी को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि भाई एक बंदा आ जाता है वहाँ पे जो कि है एल्डर जारुल, जिसको देख के मैं सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक तो काफी बड़ा था और उसकी जो दाढ़ी थी वो काइंड ऑफ माउंटेन की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से इसका नाम भी है माउंटेन बियर्ड जारुल। ऊपर से भाई यहाँ पे इसलिए शॉकिंग और फनी चीज तो यहाँ पे ये थी कि उसके सर में भाई एक स्वॉर्ड घुसी पड़ी थी, जिसको देख के लूफी कहता है अरे तेरे सर में स्वॉर्ड क्या कर रही है, लेकिन वो कहता है अरे ये तो मैं बच गया यार, स्वॉर्ड मेरे को हेलमेट ने बचा लिया। लेकिन लूफी कहता है बचा लिया, ये स्वॉर्ड तो पूरी आर पार हो रखी है। ऐसे सीन भाई मैं किसी और चीज के अंदर देखता मे भी उतना फनी नहीं लगता, वन पीस के अंदर भाई काफी फनी लगते हैं ऐसे सीन। अब आई डोंट नो भाई ये स्वॉर्ड इसके आर पार गई है नहीं गई, हेलमेट ने भाई इसको कैसे बचाया और आखिर स्वॉर्ड भाई यहाँ पे अटकी कैसे है। मे बी ओडा सेंसे कुछ ना कुछ स्टोरी डाले इसके पीछे या फिर नहीं भी, ऐसा हो सकता है। एंड वेल ओडा सेंसे की बात कर ही रहा हूँ यार, ओडा सेंसे अपने कैरेक्टर्स को भाई कभी नहीं भूलते क्योंकि यहाँ पे हमने भाई एक ऐसा ही सीन देखा। यहाँ पे हम देखते हैं एक जायंट जिसका नाम है स्टानसेन, जिसको भाई हाजुरुद्दीन इंट्रोड्यूस करता है, जो कि भाई लूफी से ऑलरेडी पहले मिल चुका था साबाओडी के टाइम पे क्योंकि लूफी ने भाई इसको फ्री किया था साबाओडी के टाइम पे। जहाँ पे भाई स्टानसेन हाजुरुद्दीन का बचपन का दोस्त है और भाई ये सुन के स्टानसेन तो काफी खुश हो गया था कि वो लगा लूफी के अंदर काम करने वाले हैं। वेल भाई क्या ही कहना ओडा सेंसे का, कहाँ का कैरेक्टर भाई कहाँ लाके डाल दिया और कहाँ उनको कनेक्ट कर दिया भाई। सही में भाई वन पीस की स्टोरीज, मिस्ट्रीज, थ्योरीज, इन चीजों को देख के भाई काफी मजा आता है। अभी यार मैं डार्क सीरीज देख रहा हूँ यार, नेटफ्लिक्स की जो डार्क सीरीज है उसमें भी काफी मिस्ट्रीज है, लेकिन भाई वन पीस को देख के जो मजा आता है ना वही कहीं नहीं है। आई मीन अगर तुम लोगों ने डार्क सीरीज देखी तुम लोगों को पता होगा इसके अंदर टाइम का कैसा कॉन्सेप्ट है। काफी लोग कहते हैं काफी कॉम्प्लेक्स है, उन लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन भाई अपन लोग वन पीस के बंदे थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वन पीस के मिस्ट्रीज के ऊपर बात करते हैं, हमको समझना ऐसा कैसे हो सकता है भाई। बट वेल अभी हम चलते हैं भाई उस सीन पे जहाँ पे शैंक्स का जो हमशक्ल था और एक लड़की थी वो आ चुकी थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने भाई जायंट्स खड़े हुए थे। जहाँ पे जो लड़की है ना भाई ये वो भाई जायंट से कहती है कि आखिर लोकी कहाँ है, जिसको सुन के जायंट्स कहते हैं लोकी कहाँ है, हम तुमको क्यों बताया भाई लोकी कहाँ है और तुम लोग हो कौन है, यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वैसे भी भाई लोकी का नाम सुन के जायंट्स तो काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि भाई लोकी ने अपने फादर को मारा था, जिसकी वजह से जो एल्बाफ है उनका भाई अभी भी कोई भी किंग नहीं है। सो वेल ऑब्वियसली वो उन लोगों को लोकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं देने वाले ना, जिसको सुन के लड़की भी लाइक मैं तुमसे कोई पूछने नहीं थी, तुमको ऑर्डर दे रही थी। और यहाँ पर सम काइंड ऑफ पावर को यूज करती है, जहाँ भाई जो एक जायंट था वो अपने घुटनों में आके चिल्लाने लगा, दर्द से भाई कराने लगा, जबकि उसको कोई डैमेज भी नहीं पड़ा था। और उसका साथी कहता है अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, क्योंकि उसको कोई डैमेज ही नहीं पड़ा था, तो उसको समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है इस बंदे को भाई। सो वेल ये जो शैंक्स की शक्ल वाला बंदा है इसके ऊपर भाई एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी जो कि भाई काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस लड़की के ऊपर। तो भाई ये जो लड़की इसका पूरा जो फेस है वो बैंडेज से कवर है, तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर ये कौन है, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं मे बी ये क्वीना हो सकती है, मे बी ये गिनी हो सकती है। अब आई डोंट नो भाई यहाँ पे दो मरे हुए लोगों का यहाँ पे कनेक्शन कैसे जोड़ रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि भाई जो गिनी को सैफायर स्केल डिजीज थी उसकी वजह से मे बी यहाँ पे उसने भाई अपने बैंडेज पहने हो, बट फिर भी यहाँ पे भाई मरे हुए को जिंदा कैसे कर रहे हैं लोग। चलो मान लो किसी तरीके से कर भी दिया तो भाई स्टोरी के अंदर वापस उनको लगाने का कोई सेंस तो बनता नहीं उतना। वैसे अगर गिनी को यहाँ पे ले आए तो भाई थोड़ा बहुत सेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे कुमा भी है भाई, उसकी बेटी बॉनी भी है, लेकिन आई डोंट थिंक ये भाई गिनी है, ये भाई आई थिंक वो लड़की है या फिर वो लड़का है जिससे भाई जो लोकी वो बात कर रहा था, जिसका नाम है मोसा। और अगर तुम लोगों को कन्वर्सेशन याद होगी मोसा और लोकी के बीच में, तो यहाँ पे जो मोसा है वो थोड़ी बातचीत कर रही थी कि उसने भाई थोड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट झेला है जिसकी वजह से उसके साथ थोड़ा बुरा हाल हुआ है ना। और यहाँ पे हम ये तो देख रहे हैं कि उसकी जो पूरा फेस, उसकी पूरी जो बॉडी बैंडेज से कवर है, तो मे बी इसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की बात कर रही है वो। एंड वेल ये लड़की भाई लोकी को ही ढूंढ रही है ना, और लोकी से उसकी बातचीत भी हो रही थी मोसा की, तो भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोकी से मिलने के लिए आई हो, और जो मोसा है वो यही लड़की है। और वेल बात करें इसकी पावर्स की तो भाई मे भी कोई डेलफुट पावर्स हो सकती है, या तो भाई सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर जो कि भाई यहाँ पे यूज करते हुए दिख सकती है ये, क्योंकि भाई मैजिक सर्कल से निकल के आई है ना। और मैजिक सर्कल से निकल के आए तो भाई यहाँ पे कह सकते हो तुम डायरेक्टली कि भाई ये ईमू से रिलेटेड है, दोनों ही जो कैरेक्टर वो ईमू से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक भाई सबका मानना ये है कि ईमू ने ये जो पावर्स है, मैजिक सर्कल वाली पावर्स है भाई गोरो से और जो बाकी लोग हैं उनको दी होगी। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो कैरेक्टर्स है वही होली नाइट के मेंबर्स हो सकते हैं या फिर होली नाइट्स ही हैं बेसिकली। बट वेल इन सब चीजों की बात अच्छे से एक वीडियो के अंदर करेंगे प्रॉपर, और यहाँ पे लोग क्या करें उसकी बात भी भाई ढंग से करेंगे उस वीडियो के अंदर। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही, होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर करना है तो यार। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।